आज हम लोग 12th एनसीईआरटी का जो सेकंड वॉल्यूम है उसका सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, इसी पर बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा बात बतला देना चाहेंगे कि जो सबसे मेन मेरा जो टॉपिक या चैप्टर होता है वो होता है क्या, ऑप्टिक्स। इसी ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें इस सेकंड वॉल्यूम में इसको पहला चैप्टर का नाम दिया गया है और उसी सेकंड वॉल्यूम में ये मेरा दूसरा चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को अलग, इस चैप्टर को अलग अलग पढ़ना है हम लोगों को। तो अभी जो हम लोग प्लेलिस्ट में जितना भी सारा का सारा वीडियोस वगैरह करेंगे, सारा का सारा जो होगा पढ़ाई वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में होगा, रे ऑप्टिक्स के बारे में। हम लोग इसी चैप्टर पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले छोटा छोटा सा बात और भी जान लेना है कि जो टोटल ऑप्टिक्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो 14 मार्क्स का होता है, 14 नंबर का। उसमें से जो रे ऑप्टिक्स वाला हिस्सा है जो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, इस रे ऑप्टिक्स से टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जबकि जो ये वेव ऑप्टिक्स है, इस वेव ऑप्टिक्स से टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। चलिए अब हम लोग अलग अलग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जरा। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अब क्या, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ध्यान रखना एक बात कि जो ऑप्टिक्स चैप्टर है, इस ऑप्टिक्स चैप्टर में हम लोग सारा डिस्कशन किसके बारे में करने वाले हैं, लाइट के बारे में करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्ज बनता है कि लाइट को हम लोग बेहतरीन ढंग से समझ ले कि आखिर ये लाइट है क्या, कैसा है ये लाइट। तो देखा जाए जरा, बहुत पुराने समय में जिस समय न्यूटन वगैरह लोग का चलती था, यानी 16वीं सदी, 17वीं या 18वीं सदी के लपेट में, उस समय जो है लाइट के बारे में ये मानना था लोगों का कि जो लाइट है मेरा वो छोटा छोटा पार्टिकल का बना हुआ है। जिस तरीके से किसी बॉल को अगर हम लोग दीवार पर ऐसे पटके तो ये टकराने के बाद उधर चला जाता है, सेम उसी तरीके से लाइट को अगर हम लोग टॉर्च जलाए, लाइट अगर मारे तो यहाँ से टकरा कर उधर जाता है। इसका मतलब लाइट भी जो है वो क्या है, एक पार्टिकल के जैसा है, छोटे छोटे पार्टिकल के जैसा है। ये न्यूटन का कहना था, न्यूटन का थ्योरी था। न्यूटन को झुटलाने वाला कोई और नहीं था उस समय। ठीक है, तो जो न्यूटन बोले बस वही भगवान है, वही सब कुछ है। लोग उसी थ्योरी वगैरह को मानते हुए आगे सारा जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह था वो सब करते थे और वैसे ही डिस्कशन वगैरह चलता चला गया। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए जो कि वेब के सेक्टर में बहुत सारा काम किए हुए थे, जैसे कि यंग्स, एक हर्ज, इन सब का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो यंग्स का एक एक्सपेरिमेंट था, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हम लोग को वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है उसके बारे में। उसमें यंग्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये साबित किया था कि जो लाइट है मेरा वो पार्टिकल नहीं है, बल्कि क्या है, एक वेव की तरह ट्रांसफॉर्म करता है, वेव की तरह चलता है। वेव है एक तरीके का, जैसे कि साउंड एक क्या है, वेव है, उसी तरीके से। लेकिन न्यूटन का बहुत ज़्यादा चलती था, बहुत ज़्यादा दबदबा था, तो न्यूटन का जो कहना था उसी पर सभी लोग उसी का अनुसरण वगैरह करते चले गए। यहाँ तक कि न्यूटन के मरने के 100 साल के बाद तक भी लोग इसी बात पर अड़े रहे कि नहीं, न्यूटन का कहना था कि लाइट पार्टिकल है तो पार्टिकल ही है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह जो था, जो कि लाइट का वेव नेचर को सपोर्ट कर रहा था, उसको भी मानने से इनकार कर दिया गया था। तब फिर 1905 ईस्वी में अपना पीएचडी कंप्लीट करके आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, वो जब अपना पीएचडी कंप्लीट करके आए तब उन्होंने लाइट के बारे में एक थ्योरी दिया था। लाइट पर वो बहुत सारा रिसर्च करके एक एक्सपेरिमेंट किए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके एक एक्सपेरिमेंट किए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिस पर आधारित है हमारा क्या, सोलर प्लेट वगैरह सब काम करता है ना, सूरज की रोशनी से बिजली वगैरह पैदा होता है, सोलर प्लेट वगैरह। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमको मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर में पढ़ना है, जबकि वेब ऑप्टिक्स में हम लोगों को क्या डिस्कशन करना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था एक चीज, उस पर अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें वो क्या कर रहा था, लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट कर रहा था, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जो कि आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, वो लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहा था। आइंस्टीन दोनों के स्टडी पर, दोनों चीज पर फोकस किए और एक सिद्धांत निकाले वो कि जो लाइट है मेरा
वो दोनों नेचर को शो करता है, यानी कि पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और साथ ही साथ वेव की तरह भी बिहेव करता है। लाइट जो है वो क्या करता है, एक पार्टिकल के रूप में भी बिहेव करता है और साथ ही साथ वेव की तरह भी बिहेव करता है। जस्ट लाइक कि अभी हम लोग जान गए हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह भी जो है, इलेक्ट्रॉन जो चूंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल तो है, पार्टिकल के नेचर को सपोर्ट तो करता ही है, पार्टिकल नेचर का तो है, साथ ही साथ वो वेव नेचर को भी परफॉर्म करता है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में। खैर ठीक है, वो सब चीज़ पे उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा बात ध्यान रखना है कि आइंस्टीन का कहना था और उन्होंने साबित किया था और उन्होंने बताया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी है और वेव की तरह भी है। दोनों तरह का नेचर को वो शो करता है, दोनों तरह का नेचर वो दिखलाता है। ठीक है, निर्भर करता है इस बात पर कि हम लाइट को किस रूप में व्यवहार में ला रहे हैं, किस तरीके का एक्सपेरिमेंट उसके साथ कर रहे हैं। अगर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं आइंस्टीन का, तो लाइट मेरा पार्टिकल की तरह काम करेगा, जबकि अगर हम लोग यंग्स जो साइंटिस्ट है उनका एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब लाइट जो है मेरा वो वेव की तरह काम करेगा। यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमको कहाँ पढ़ना है, अगले चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में, और जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हमको कहाँ पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स के भी बाद सबसे लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो अब हम लोग रे ऑप्टिक्स पर बात करते हैं। हम लोगों ने अभी जाना क्या, लाइट के नेचर के बारे में, उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या जाने हम लोग, सबसे पहली बात रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को हेडिंग देना है वो क्या देना है, नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हम बतला देना चाहेंगे कि हम जितना भी चीज़ पढ़ाते हैं वो टोटल बिल्कुल नोट्स की तरह ही है। आई मीन जितना भी पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ाएं तो अब नोट्स को अलग से ज़रूरत है, नहीं, इसी चीज़ को एकदम एक तरीके से लिखते चले जाएंगे सिलसिलेवार ढंग से, तो यही मेरा एक बेहतरीन नोट्स के रूप में उभरेगा। चाहे इस नोट्स का कंपैरिजन आप एलएन वगैरह या फिर करियर इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई सा भी हो, रेजोनेंस हो, कोई सा भी हो, किसी से भी आप कंपेयर कर सकते हो। हर जगह से आपको बेहतरीन या फिर मतलब उसके लेवल का ही नोट्स आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो हेडिंग दिए वो हम लोग क्या दिए, नेचर ऑफ लाइट। ठीक, लाइट के नेचर के बारे में। तो क्या जाने कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, लाइट के पास दो नेचर होता है, दोनों नेचर को शो करता है लाइट, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर को भी शो करता है एज वेल एज, यानी कि और वेव नेचर को भी शो करता है। पार्टिकल की तरह भी काम करता है और वेव की तरह भी काम करता है। किसके द्वारा बताया गया, आइंस्टीन के द्वारा। कब, 1905 ईस्वी में। खैर किसके द्वारा बताया गया या कब बताया गया जरूरी नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग, क्या लिखे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो सपोर्ट्स करता है किसको, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। क्या बोले कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, लाइट के किस नेचर को, पार्टिकल नेचर को। ये ध्यान में रखना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एक चीज बन सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट के किस नेचर को दिखलाता है, पार्टिकल नेचर को दिखलाता है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सपोर्ट्स वेव नेचर ऑफ लाइट। यंग्स एक साइंटिस्ट का नाम है, यंग, उनका जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो लाइट के किस नेचर को सपोर्ट करता है, वेव नेचर को सपोर्ट करता है। यानी इनके अकॉर्डिंग, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग लाइट मेरा क्या है, एक वेव है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग लाइट मेरा क्या है, एक पार्टिकल है। ठीक है, तो ये तो हुई किसके बारे में, लाइट के बारे में। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से अपना ऑप्टिक्स जो है उसको स्टार्ट करते चले जाएंगे। अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मिरर। ठीक है, मिरर और उसका टाइप्स वगैरह। ठीक है, तो फिर अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं। मेरे ठीक लेफ्ट साइड उधर कॉर्नर पर आपको एक जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे आप, तो इस वीडियो के ठीक अगले वीडियो में, इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो है उस वीडियो में पहुंच जाओगे। तो इसके बाद का वीडियोस अगर देखना है तो मेरे लेफ्ट साइड जो है यहाँ ऊपर में दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करो आप। ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे।